अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद अता। तो भाई आज का हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि जब आप जर्मन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसको आपको अटैच करवाना होता है और कौन से डॉक्यूमेंट्स को आपको नोटराइज करवाना होता है। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस पूरी डॉक्यूमेंटेशन को समझते हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को डिस्कस करने से पहले एक बात यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ मैं। आप कहीं भी अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं वाया पोस्ट, चाहे आप किसी यूनिवर्सिटी में आप सेंड कर रहे हैं या यूनिएसएस को दे रहे हैं, तो कहीं भी देखें आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है फिर वो आपको मिले या नहीं मिले तो फिर आप क्या करेंगे। तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कहीं भी जो है वो आप सेंड नहीं कीजिएगा। तो चलें अभी हम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो आपको रिक्वायरमेंट है वो है पासपोर्ट की। फिर सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अपने मैट्रिक से लेकर जो भी आपकी करंट एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक से बैचलर्स तक के आपको एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, या अगर आप लेट से बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक और इंटर के आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। फिर अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जहाँ पे आइल्स की रिक्वायरमेंट है तो आइल्स का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अदरवाइज आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर कर आप वहाँ से निकलवाएंगे। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रोफेसर से आप रिक्वेस्ट कर कर आप उनसे लिखवा लीजिएगा। तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी आपको चाहिए होगा। फिर आ जाता है आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन। लेटर ऑफ मोटिवेशन आपको लिखना होगा हर यूनिवर्सिटी के लिए। देखें, लेटर ऑफ मोटिवेशन आपको अलग अलग जाहिर सी बातें लिखना होता है, क्योंकि आपको ये बताना होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं और जिस भी पर्टिकुलर कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो आप क्यों अप्लाई कर रहे हैं, आपकी क्या मोटिवेशन है। तो आप लेटर ऑफ मोटिवेशन भी लिखेंगे। फिर आखिर में आपको चाहिए होगी सीवी। जर्मन स्टैंडर्ड के फॉर्मेट में आपको सीवी चाहिए होगी। अब देखें, ये तो हो गए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे अगर आप कहीं जॉब करते हैं या आपने प्रीवियस जितनी भी जगहों पर जॉब की है तो आप अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी अटैच कर दिएगा। और जो जिस करंट कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो वहां से आप एम्प्लॉयमेंट लेटर भी आप रिक्वेस्ट कर कर उनसे मांग लीजिएगा। तो वो भी आप अटैच कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अटेस्टेशन की। तो देखें, सबसे पहली बात जो आप ध्यान में रखनी होगी आपको कि जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करवा रहे हैं वो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अटैच करवा लीजिएगा। अगर आप फर्ज कर रहे हैं कि बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक के और इंटर के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप अपने रिस्पेक्टिव बोर्ड से अटैच करवाएंगे। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ बैचलर्स की जो ट्रांसक्रिप्ट होती है और डिग्री होती है, ये दोनों चीजें आप एचईसी से अटैच करवा लेंगे। जब आप एचईसी से अटैच करवाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट ना कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा, जिसमें आपके पास स्टैंप होगी और एक स्टिकर के ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिग्नेचर के साथ स्टैंप लगी हुई है। अच्छा, अब बात करते हैं नोटराइजेशन की। तो सबसे पहले तो आप ये समझे कि नोटराइजेशन होती क्या है। अच्छा, एक बात जरा पहले मैं आपको ये बता दूं कि नोटराइजेशन, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को आप नोटराइज करवा रहे हैं तो ओरिजिनल नोटराइज नहीं होगा, उसकी फोटोकॉपी नोटराइज होती है। अब नोटराइजेशन होती क्या है? नोटराइजेशन का मतलब ये होता है कि किसी एक ऑथराइज बंदे ने आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखा है और उसकी कॉपी देखी है, मैच किया है कि कहीं कोई भी चीज आगे पीछे तो नहीं है। मैच करने के बाद वो ऑथराइज बंदा जो है वो नोटराइज करता है आपका डॉक्यूमेंट। तो अब ये आप कहाँ से करवाएंगे? आप किसी भी अदालत में जाएंगे और वहां पर लॉयर के ऑफिस बने हुए होते हैं, तो आप जाके बता देंगे कि भाई हमें इंटरनेशनली पोस्ट करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को, उसके लिए नोटराइज करवाना है। तो लॉयर से बेसिकली लॉयर जो है वो नोटराइज करके देता है आपको आपके डॉक्यूमेंट्स। अच्छा,
अब बात करते हैं कि देखें नोटराइजेशन की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपको देखें आप पहले तो आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या यूनिअसिस के पोर्टल में आप ऑनलाइन अपलोड करते हैं अपने डॉक्यूमेंट। जब कोई भी आपका समझ लें यूनिवर्सिटी या यूनिअसिस्ट वाले जब आपका डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में मांगते हैं वाया पोस्ट, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप अटेस्टेड नोटराइज्ड कॉपी जो है वो आप उनको सेंड करें। तो यहाँ पर देखें आपको ज़रूरत पड़ती है अटेस्टेशन की और नोटराइजेशन की। अगेन फिर बता रहा हूँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप सेंड नहीं करेंगे कहीं भी। अच्छा, नोटराइजेशन जब करेंगे ना, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप मल्टीपल सेट्स आप नोटराइज करवा लें। इतनी ज़्यादा महंगी होती नहीं है वो अमूमन। मल्टीपल सेट्स क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखें नोटराइज डॉक्यूमेंट जो होगा ना उसकी फोटो कॉपी नहीं जाएगी। फोटो को जो भी डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल आपने डिग्री को नोटराइज करवाया है तो उसके ऊपर ओरिजिनल स्टैंप और गोल्डन स्टिकर लगता है, वो ओरिजिनल लगा हुआ होना चाहिए। इसलिए आप मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स मल्टीपल सेट्स आप बनवाएंगे। क्योंकि देखें आप एक यूनिवर्सिटी में तो आप अप्लाई करते नहीं है, मल्टीपल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या यूनियसिस को भेजते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मल्टीपल आप सेट्स बनवा लीजिएगा ताकि वो यहाँ पर आपके काम आ सके। बाकी रही बात कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नोटराइज करवाने हैं, तो आप अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट फ्रॉम मैट्रिक या ओ लेवल से लेकर जो आपकी करंट एजुकेशन है वहां तक के सारे डॉक्यूमेंट्स आप नोटराइज करवाएंगे। नोटराइज करवाने से पहले इस बात का ख्याल रखिएगा कि जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अटेस्टेड चाहिए आपको, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड हुए हुए होने चाहिए। तो देखें इस तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे अपनी किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने से पहले। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि एक पूरे प्रिसाइज वे में आपको समझा सकूं कि आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से करनी है। बट फिर भी अगर आपको की कोई क्यूरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्यूरी लिख दीजिएगा, देन आई विल आंसर टू यू अकॉर्डिंगली। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।